मैं कितने लोगों को देखता हूं ना, सड़क किनारे खड़े 2-2 घंटा बतलाते, कुछ नहीं है, फटी धोती और टूटे चप्पल, और स्नान तक नाई का टाइम पर ना मालूम कहाँ बतलाते। और बतलाते कहाँ है, अपने घर की कोई बात नहीं, बतलाते हैं वो पड़ोसी घर की भैंस जो है पड़वा भी आनी। फिर कहा था हमारी ससुराल में है जो है, जो उन समधिन रहे हुई गिरी तो टांग टूटी। अरे तुम छोड़ो बोल, अपन टांग संभालो जाए, समधिन समधा ले घूमत फालतू। ये सब कहां तक प्रपंच तुम करोगे? जिसको मदद करना कर दीजिए, बाकी फालतू बातें बंद कर दीजिए। जिस समय आपके पास में आपकी प्रशंसा भी आपको सुनने का टाइम न बचे, आपकी कोई निंदा करे उसको भी सुनने का वक्त ना हो, और निंदा करने वाले से उलझने का भी टाइम न हो, और आपका गुणगान करने वाले का शब्द भी सुनने का वक्त ना हो, तो समझ लो आपने अपनी जिंदगी के एक एक क्षण का सदुपयोग करना शुरू कर दिया है। याद रखना, प्रशंसा की गुदगुदी में भी भूल न जाना, और निंदा के घावों से घायल न हो जाना। दुनिया तुम्हारी बुराई करे फिर भी मुस्कुराते रहना, और दुनिया कितनी प्रशंसा करे फिर भी अभिमान को मत आने देना। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। गाइए। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे श्रोना। सब गाइए। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे श्रोना। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। 2 लाइनें याद करके गाना गुनगुनाते हुए जाना। तुम ही देवता हो, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो। जय हो। जीवन की नैया की खेवैया, तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो। जीवन की नैया की खेवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गा
गीतों की माला के रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, गाइए, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, सिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, सिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम्ही हो, दुखड़ों की धूपों में छैया तुम्ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कितनी मधुर पंक्तियां हैं। जब कभी मन में कोई चिंता हो तो इन पंक्तियों को भाव से गाना। आपका पति उदास बैठा हो, उसके पास बैठ करके ये मीठी पंक्तियां उनको सुनाना तो उनकी उदासी दूर हो जाएगी। आपकी पत्नी निराशा में डूब गई हो, उसके पड़ोस बैठकर ये पंक्तियां मधुरता से गाना तो उसकी निराशा टूटेगी और एक नई किरण आशा की फूटेगी और आपकी वाइफ को एक नई जिंदगी का एहसास हो। अकेले में भी गीत गाया करो, आध्यात्मिक गीत, ये सैया बलमू वाले नहीं, तो फालतू है सब। कितने लोग तो ऐसे फूहड़ गीत गाते हैं कि अकेले गावत तो अकेले सुने तो कान हम सुनते ईयरफोन लगाए। तो मैंने कहा आवाज बाहर करो, कहीं न इतना गंदा है कोई सुन न पाई, हमरे अलावा अत्ता कोई बेवकूफ है ये नहीं जो सुनते पूरे गंदे गीत। ये शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है। आध्यात्मिक भजन सुनिए, अपनी जिंदगी को बिगाड़ो मत। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, कंट्रोल, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। बोलिए सदगुरु भगवान की। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे का। गुण गुण गुण, सोचना इस माइक में क्या गुण है। ये लोहा केवल 2 किलो है,
लोहे के हिसाब से इसका रेट केवल 80 रुपये 60 रुपये, ये दोनों माइक का। लेकिन इसकी कीमत 10,000 है, 2 किलो लोहे की कीमत। ये जो छोटा सा रखा ना, इसकी कीमत बता रहा हूं, बाकी वो नहीं। मशीनें अलग है, यही है, वो तो अंदाज से बता रहा हूं, हो सकता और महंगा हो। अब ये इसमें गुण है मेरी आवाज को दूर तक मीठा बना के पहुंचाना, इसलिए इस लोहे का महत्व है कि मेरे सामने बैठने का इसका हक हो गया गुण के कारण। अन्यथा कोई दूसरा लोहा रखते तो उसको लोग उठा के फेंक देते, ये लोहा काहे रखे। लेकिन ये गुण इसका यहां पर बैठने का स्थान प्राप्त किया है, और इसी गुण के कारण ये 60 रुपये का लोहा 10,000 की कीमत ले लेता है। याद रखना, तुम्हारा ये मनुष्य का शरीर तो मिट्टी का पुतला है, हड्डी मांस का ढांचा है, लेकिन इसके अंदर जो अच्छे अच्छे गुण हैं, कलाएं हैं, हुनर है, उसके कारण इस शरीर की कीमत होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गुणवान भी बनो, ताकि संसार में तुम्हारी कीमत बनी रहे, सम्मान बना रहे। आप हलवाई के यहाँ जब खरीदने के लिए जाते हैं मीठा, तो हलवाई से आप क्या कहते हैं? हलवाई साहब अच्छी पैकिंग में मीठा पैक कर देगा, तो अच्छी पैकिंग लगा देता और हलवाई मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि हलवाई जानता है कि मीठा तो 250 रुपये किलो है, और ये दबती का डब्बा जो पैकिंग है ये तो 50 रुपये किलो वाला है। ये कहते हैं अच्छी पैकिंग लगा दो, तो मैं लगा दूंगा 100 ग्राम की पैकिंग, क्या फर्क है। तो जो 50 रुपये किलो का दफ्ती का डब्बा है वो 250 रुपये किलो में बिक जाता है। क्यों? क्योंकि 250 रुपये किलो की बर्फी की संगत कर देता है, और बर्फी उसके अंदर जब आ जाती है तो उस डब्बे के लोग दोनों हाथ से पकड़कर सम्मान से संभाल कर रखते हैं, और घर लाते हैं, टेबल पर रखते हैं, और एक एक पीस उठाकर सब लोग बर्फी खा लेते हैं। जब उस डब्बे से बर्फी सब खत्म हो जाती है तो डब्बा फिर कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। याद रखना, ये आपका शरीर तो दफ्ती का डब्बा ही है, और इसके अंदर जो गुण हैं, हुनर हैं, कलाएं हैं, ये बर्फी है। अगर आपके गुण खत्म हो गए तो ये शरीर रूपी डब्बा कूड़ेदान में डालने लायक हो जाएगा। इसलिए गुणों की बर्फी बनाए रखना, ताकि डब्बे की भी कीमत बनी रहे। मनुष्य तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज।